रोहिणी के पुत्र का नामकरण कर दिया। अब माता यशोदा के पुत्र का नामकरण कर रहे हैं। जैसे ही मैया यशोदा की गोद में बैठे भगवान को देखा तो गर्गाचार्य जी की देखते ही समाधि लग गई। समाधि होती है दो प्रकार की, एक तो होती है ध्यान समाधि और दूसरी होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि तो वो होती है जिसमें मुंह बंद हो, आंखें बंद हो, सांस चलता रहे, और त्राटक समाधि वो होती है जिसमें मुंह भी खुला हो, आंखें भी खुली और सांस बंद हो जाए। तो महाराज गर्गाचार्य जी की तो त्राटक समाधि लग गई। देखा और देखते ही अब दोनों माताएं घबरा गई। कहने लगी, लगता है ये तो बड़े पुत्रों का नामकरण कर रहे थे, ऐसा लगता है ये तो सिधार गए। माताओं ने गर्गाचार्य जी की आंखों के सामने हाथों को हिलाया, होश में है कि चले गए। माताओं ने गोदी में से पुत्रों को उतारा और गर्गाचार्य जी को जोर से हिलाया। गर्गाचार्य जी की समाधि खुली और गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे हम ध्यान लगा करके आपके पुत्र की मस्तिष्क रेखाओं को पढ़ रहे थे, जान रहे थे, इनका भविष्य देख रहे थे। मैया यशोदा ने कहा, ऐसे भविष्य कौन देखता है, हम तो घबरा गए। आपकी तो आंखें खुली, सांस बंद हो गया, मुंह भी खुला। बोले हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं। मैया यशोदा ने कहा, तो बताओ। बोले अब मैं चुप नहीं रहूंगा, आज मैं बता ही देता हूँ कि मैया यशोदा तुम्हारी गोद में। तभी भगवान ने इशारा कर दिया, नहीं 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 गर्गाचार्य जी बता नहीं, मेरा भेद मत दे देना कि मैं भगवान हूँ, नहीं तो मैया यशोदा वैसा ही करेंगे जो सब करती है भगवान के साथ में। आरे में बिठा देंगे, 4 अगरबत्ती सुबह लगाएंगे, 4 शाम को, 4 जनवरी सुबह रख देंगे, 4 शाम को। यहाँ तो भगवान बनने में आनंद नहीं है गर्गाचार्य जी, यहाँ तो मैया को लाला बनने में बड़ो आनंद है। अरे मैया यशोदा मुझको नित्य नयो नयो तो माखन खिलावे और मुझको जरा सी जुकाम का हो जाए तो मैया यशोदा दुनिया भर के वैद्य ने बुला ले। यहाँ भगवान बनने में आनंद नहीं है, यहाँ तो मैया को लाला बनने में आनंद है। मैया ने कही, बोलो का हो मेरो लाला। बोले मैं कुछ नहीं, तुम्हारे पुत्र का नाम ये काला है ना, लेकिन ये काला नहीं है मैया, बात को पलट गए, ये जग का उजाला है। इनका नाम वासुदेव होगा, क्योंकि ये वासुदेव के पुत्र भी रह चुके हैं। मतलब कहने का क्या, ये नहीं कहा कि है, रह चुके हैं, इसीलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, मुरलीधर होगा, मुरली मनोहर होगा, घनश्याम होगा। अरे मैया इनके नाम एक नहीं, इनके तो अनंत नाम है। जैसा जिसका भाव चाहेगा वो ही इनको उसी नाम से पुकारेगा। भैया ने कहा, महात्मा जी अगर दक्षिणा थोड़ी कम रह गई हो तो चिंता ना करना, अच्छे से नामकरण करो।
मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को बहुत सा धन दे करके गर्गाचार्य जी को विदा किया। दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ। आज नंद बाबा पुत्रों का नामकरण करवा करके नंद बाबा का नियम था, प्रातः काल होते ही यमुना में स्नान करते और पूजा पाठ करते। आज नंद बाबा यमुना पे स्नान करने गए, स्नान करके आए तो नंद बाबा को अलग से पूजा कर था और अपनी पूजा घर में शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे तो घुटमन चल करके और कन्हैया जी मंदिर के द्वार पर बैठ गए और टकटकी लगा करके नंद बाबा को देख रहे। नंद बाबा पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान करा रहे, दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से। तो लाला टुकुर टुकुर देख रहे हो। अब लाला के दांत तो है नहीं है। अब जैसे ही शहद देखो, अरे ये तो शहद से स्नान करे तो बहुत मीठे हो गए होंगे। अब स्नान करा करके नंद बाबा ने शालिग्राम जी को स्थापित करो और माला पे जाप करने के लिए बैठ गए। देखो माला पे जब जाप हो करो तो कैसे किया जाता है, जैसे नंद बाबा करते हैं। आंखें बंद क्यों करते हैं? ताकि हमको ये संसार दिखे ना। संसार दिखेगा तो हमारा ध्यान बटेगा। इसलिए नंद बाबा ने नेत्र बंद किए और अपने मुख पर कपड़ा डाल लिया और हाथ में माला ले ली और जाप करना शुरू कर दिया। अब ठाकुर जी घुटमने चल करके आए और नंद बाबा के शालिग्राम जी को अपने मुंह में रख लियो और शालिग्राम जी को पपल करके चूसने लगे। अब दांत तो है ही नहीं है। और छुप करके दरवाजे के पीछे बैठ गए। नंद बाबा की माला पूरी हुई, जैसे ही सामने देखो तो शालिग्राम जी गायब। अरे मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए? ढूंढना शुरू किया, पूरा मंदिर देख लिया, लेकिन शालिग्राम जी मंदिर में से गायब। शालिग्राम जी थे ही नहीं। आवाज लगाई, कन्हैया ओ कान्हा। अगर सही होते तो बोलते हरिश्चंद्र जी, अब वो तो बोले ही नहीं, चुप करके बैठ गए दरवाजे के पीछे। और आवाज लगाई, जैसे ही नंद बाबा मंदिर से बाहर आए कि दरवाजे की बगल में छुप करके बैठे। बाबा ने कही, चोरे मैं तभी से तू ही आवाज लगा रो, तू बोलो क्यों ना हो? फिर भी चुप। मैं कछु तो ही पूछ रहा हूँ। तो नंद बाबा ने कान्हा को हाथ पकड़ के खड़ो करो, बता मेरे शालिग्राम जी खाए। अब बिल्कुल भी नहीं बोले। आज तू बोल क्यों ना रो? लाला तेने शालिग्राम जी देख के बार बार पूछे, अरे तेने देखे हो तो वो बता। नंद बाबा ने कही तो का कर लो, बोले तो ना। नंद बाबा ने लाला को कान पकड़कर एक मारो पीछे से गुली जा कि शालिग्राम जी टपक से नीचे। अरे इसने कैसा
ऐसे भगवान बिल्कुल शांत खड़े हो गए। यशोदा ने तुझे बहुत बिगाड़ दिया है, आज यशोदा से तेरी शिकायत करूंगा। और भगवान को कान पकड़ के ले जा रहे यशोदा के पास में। देख यशोदा, तेरे लाला ने क्या करो है। अरे यहाँ पे मेरे साले ग्राम जी को अपने मुख में रख लियो, मेरे साले ग्राम जी को अपवित्र कर दियो। मैया यशोदा ने जैसे लाला को कान देखो, नंद बाबा को डांट करके बोली, तो काम है कि छोटो सो ही का जाने साले ग्राम जी। अरे याने तो गुलाब जामुन समझी वो विश्व रख लियो। नंद बाबा बोले, बस तुम इसको बिगाड़ दोगी। अब मैया यशोदा ने लाला को कान तो लाल हो गो ना, तो लाला को अंक में भर लियो। छोटो सा लाला है, मेरे लाला को कान पकड़ लियो। और मैया लाला को चुप करा रही। अब लाला को ख्याल खिलाती है मैया है। अगर लाला ऊधम पे आ गया रोवे तो वह खेल में लगा में है। ऐसे ही मैया यशोदा भी लाला को खेल में लगा रही। आज केवल ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन है, बाल लीलाओं का। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर भगवान ने लीला करी। मैया यशोदा लाला को कह रही, लाला तुम्हें नाचबो आवे। लाला वैसे उतर, कैसे नाचे? तो मैया बचपन में सिखावे, लाला ऐसे कर, लाला ऐसे कर। और ताली बजा बजा के लाला को नचावे कि मैया भी आज लाला को नचा रही है। और मैया गीत गा रही है, नाचे नंदी लाल नचावे हरि की मैया रे। तालियों की सेवा देते हुए बहुत अच्छा है। देखो एक बात बताएं हम आपको यदि भाव आता है तो उसको दबा के मत रखा करो। कुछ सबसे बड़ी समस्या यहाँ यही है, हमारे बाबाओं का मन होता है लेकिन शर्मा जाते हैं। नहीं नहीं, जब भाव आए तो तुरंत प्रकट कर दिया करो। भगवान के सामने क्यों शर्माना? आप बहुत अच्छा नृत्य करते हो, राजस्थान में रिकॉर्ड हो भाई। हाँ, बहुत अच्छा नाचते हैं। मैया तुम भी भाव को मत दबा के रखा करो, भाव आए तो तुरंत प्रकट खड़े हो जाया करो। बहुत सुंदर भजन है। आज मैया यशोदा लाला को नचा रही है? तो आइए नाचे। नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदी लाल 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 नचावे हरि की मैया।
नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया री। आज ठाकुर जी मैया के आंगन में ठुमक ठुमक नाच रहे और मैया गीत गा करके और लाला को नचा रही। और जब लाला नृत्य कर रहे तो मैया बहुत खुश हो रही, देखो मेरा लाला कैसे सुंदर नाच रहे हो। जब लाला नाच रहे तो नाचते हुए लाला को एक गोपी ने देख लियो, ऐसो सुंदर लाला नाचे। अरे मैया यशोदा को लाला ऐसो सुंदर नाचे है। तो सबसे पहले गोपी ने देखो श्रुति रूपा, और श्रुति रूपा गोपी दौड़ी दौड़ी आई। आज मैंने एक बहुत अलग ही दृश्य देखा है। गोपियां कहने लगी, तुमने ऐसा क्या देखा कि आज मैया नंद रानी के आंगन में इतना सुंदर नृत्य लाला कर रहे ठुमक ठुमक। और जब से मैंने लाला को देखो है नाचते हुए, मेरी सुध बुद्धि खो गई। बार बार उसको देखने का मेरा मन होता है। संसार से ऐसा लग रहा है कि विस्मृति हो रही है और बस लाला को चित ही मेरे बार बार वही दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहा है। अन्य गोपियों ने कहा, तो वो दृश्य हमको भी दिखा दो। तो लेकिन जाएंगी कैसे? तो गोपियों ने कहा कि हमको भी दिखाओ, लेकिन जाएं कैसे? देखो नई नई बहुएं होती है ना, उनको बहुत पर्दे में रहना होता है ना? घर की रीति रिवाजों में रहना होता है। और कुछ सासें ऐसी होती हैं कि खुद तो सब जगह चले जाएंगे लेकिन बहुओं को ना जाने देंगे। लेकिन तुम सब ऐसी नहीं हो, तुम सबको साथ में लेकर के आती हो। तो गोपियां भी सोच रही हैं कि जाए तो कैसे जाए, सासू माँ तो घर से बाहर निकलने ही नहीं देती। हमें भी देखना है। देखे बिन काना, जब तक उसको देखेंगे नहीं ना तो हमारा मन भी नहीं मानेगा। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने पर ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पति कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये तो उड़ाना है। योजना बना रही है क्या, कैसे जाए, ये उल्हाना लेकर के जाए। और जब तक उसको देखेंगे नहीं तो मन हमारा शांत नहीं होगा। योजना बनाई, ऐसा करते हैं कि हमारे दिल में जितनी भी मटकी है, आज सब मटकी को
कोई हमको डांट गो तिरछी तिरछी आंखों से कारी पीरी आंखों ने निकाल के और सब घर की मटकी ने छोड़ दो। ऐसी योजना बनाए। लेकिन घर में मटकी कोई नहीं फोड़ेगा, सब घर के बाहर चौराहे पे ला के मटकी ने फोड़ेंगे और कोई भी मटकी साजी घर में छोड़नी ना है, सब फोड़नी है, नई चाहे पुरानी सबको फोड़ना। सब गोपिन ने मिलकर के घर में जितनी भी मटकी चौराहे पे लाके फोड़ दी। सासू, अब सास तो पूछेगी, घर की सासू माँ है वो, बहू के ऊपर पूरा हुक्म चलाती है। अब उनको डर लग रहा है, कुछ बहुएं होती ना कि जवाब दे देती है, कुछ बहुएं बहुत मान मर्यादा में बंधी रहती है, कुछ नहीं बोलती। तो अंदर से डर लग रहा है कि जवाब देंगी क्या, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। हम भी वो नंद के लाला को नाचते हुए देखना चाहें। जैसे सुरती रूपा गोपी ने लाला को देखा तो संसार की विस्मृति हो गई, ऐसे ही हम चाहें कि हमको ये मोह रूपी संसार की विस्मृति हो जाए और ठाकुर जी के चरणों में प्रीति हो जाए। देखना बहुत जरूरी है। अब सासू माँ आई और सासू माए आकर के देखी कि घर के चौराहे पर टूटी हुई मटकी को ढेर लग रहा है। आकर के पूछी तो कह रही है, हाथ जोड़ करके पहले ही खड़ी हो गई, मैया वो नंद को छोरा आयो और वाने हमारे सब दही की मटकी को फोड़ दियो। सासू ने कहा, तो जो नंद को छोरा मटकी ने फोड़ तो तुमने मना क्यों ना करी? अब कह रहे हैं, मना किया था, लेकिन वाने अपनी कारी पीरी नीली आंखों से हमको डरा दिया, हम चुप हो गए। सासू माँ कह रही है, अच्छा, और नंद के छोरा की इतनी हिम्मत कि हमारे घर की मटकी को फोड़ जाए। एक गोपी बहुत समझदार है और थोड़ा मक्खन लगाने लगी। सासू माँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना घरों में कि जो बहुएं होती है ना, वो कहती हैं झगड़ा मत करो, तुम कहो तो मैं एक बार अपने हिसाब से अपने तरीके से बोल दूं। सास कहती है कभी कभी, हाँ ये बढ़िया रहेगा, मैं जाऊंगी तो झगड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा कर तू चली जा। तो ऐसे ही एक गोपी सासू को मक्खन लगा रही, बोली देखो सासू माँ, तुम कहाँ जाओगी, हो सकता झगड़ा बढ़ जाए, तुम कहो तो मैं खुद शिकायत करताती हूँ इनकी। सासू ने कहा, हाँ ये बढ़िया है। अब सब गोपियों ने इकट्ठा होकर के और आज मैया यशोदा जी से शिकायत करने के लिए जा रही लाला की। मैया यशोदा ने देखी कि झुंड का झुंड नई नई बहू को और मेरे मेलन की ओर आ रहे हैं।
आ गई और नंद रानी से बोली। अच्छा, नंद रानी ने जब नई नई बहू आती देखी तो खुश होती कि आज सब नई नई बहुएं ब्रज की गोपी मेरे बैलन में कैसे आ रही है। तो पूछी, बहना कैसे आई हो? अब कहेंगे कि हमको तो तुम्हारे लाला। तभी गोपी बोली, नहीं नहीं ऐसे काम ना चलेगा, शिकायत करो। शिकायत करेंगी तो लाला को लगेगा, तो लाला सच में ही हमारी मटकी में फोड़ेगा। तो कैसे तरीके से शिकायत करें? मैया, ये जो तेरा लाला है ना, आज रात्रि में हमारे घर गयो और हमारे घर की जितनी भी मटकी उन सब को फोड़ आयो। नई नई गोपी नई नई शिकायत लेकर के बैठी, बहाना ले रही है, बहाना। एक गोपी बोली, तो से बड़ी शिकायत तो मेरी है। बोली का कि मेरे पति को जन्म देना और मैं मेरे पति के जन्मदिन में सत्यनारायण भगवान की कथा करा रही हूँ। तो मैया तेरे लाला को पता चल गई तो कह दो कि हमें प्रसाद दो भाभी। हमने कही लाला 10 बजे आई हो, 10 बजे प्रसाद मिलेगा। तो तेरो लाला तो सुबह 7 बजे ही आके बैठो और जब तक प्रसाद तैयार भी नहीं हुआ, तैयारी हो रही थी। अब कथा नहीं बचेगी, भोग नहीं लगेगा तो प्रसाद कैसे मिलेगा? तो तेरो लाला गुस्सा है वो और आज रात्रि में मेरे घर आयो और हम सो रही, मतलब हम सो रहे और मैं भी सो रही, मेरे पति और हम दोनों सो रहे। और रात्रि में तेरो लाला आयो और मेरे चोटी को और मेरे पति की दाढ़ी से बांध के चला गया। मेरे पति को प्यास लगी तो मैं पानी लेने के लिए उठी। अब जैसे ही मैं उठी तो मेरे साथ में पति भी खींचे आए। ऐसो ऐसो उदम तेरो ये लाला करे। एक गोपी बोली, नहीं मैया, यहाँ से बड़ी शिकायत तो मेरी है। मैया बोली, आज तुम सबकी शिकायत करोगी, ये बहुत उद्यमी होता जा रहा है। तुम सब बताओ अपनी अपनी शिकायत। एक बोली, देखो मैया, इनसे बड़ी शिकायत मेरी है। जब हम अपने गैयान को दूध दूहने को समय हुए, वासे पहले ही गैयान के बछड़ा को खोल के भाग जाए और गैयन के बछड़ा सब दूध पी जाए, बच्चा को भी दूध ना मिले। ऐसा ऐसा उदम तेरो ई लाला करे। एक बोली, यहाँ से बड़ी शिकायत मेरी है। मैया तेरो लाला माखन खावे, अच्छी बात है, हम खूब खिला दे, पर खाके सब मटकी में भी फोड़ दे, ये तो अच्छी बात ना है आकी। और ये तो मटकी में फोड़ के आवे और हमारी सासू माँ हमसे फिर लड़ाई करे। मैया बोली, जब ऐसा लाला ही उदम करे तो तुम यहाँ को आंख क्यों ना दिखावे, फटकार दे करो यार। बोली, मैया हमें यहाँ से जब